नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। ये जीवन जो ईश्वर ने दिया है, तो किस तरह इस जीवन का उपयोग करना। तो मैंने एक बढ़िया जो लेखक है, मैं नाम बताऊंगा आपको, उसका आर्टिकल्स पढ़ा है, सच्चा अच्छा। और आपके जीवन में सोचने के लिए, समझने के लिए और ईश्वर कहाँ है ढूंढने के लिए, और शायद सबसे बड़ा आर्टिकल्स के आज का जीवन मंत्र जो उन्हों के शब्दों में मैं ये आर्टिकल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि बीमारी के 5 दिनों के दौरान आराम करने, स्वयं से बात करने और पिछले जन्मों पर नज़र डालने का एक सुंदर समय था। ये बढ़िया लेखक हैं और मैं उनकी कितनी कहानियाँ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, सच्ची कहानियाँ। तो ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो उनके जीवन जीने की ताकत देती हैं। उनकी थोड़ी बहुत सहजता का कारण इस तरह जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से हैं। उसने जो आर्टिकल्स में लिखा था कि कुछ वर्ष पहले अहमदाबाद से 20 किलोमीटर उन्होंने दूर स्थित विकलांग लड़कियों के लिए एक संस्थान का दौरा किया। आप अगर ब्लाइंड स्कूल, विकलांग स्कूल, लेप्रेसी वाले वहाँ जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी ज़िंदगी क्या है। आपके नज़दीक में जो गरीब लोग के रहने का ठिकाना, जिसे झुपड़पट्टी बोलते हैं, वहाँ जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी झुपड़पट्टी धारावाहिक, वहाँ जाइए, देखिए कि ज़िंदगी कैसी है, मौत कैसी है, लोग किस तरह नर्क में रहते हैं, जिसे आप स्वर्ग और नर्क कहते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जीवन और इनका जीवन में फ़र्क क्या है, स्वर्ग नर्क वो क्या है, वो आपको अपने आप मालूम हो जाएंगे। जो राजनेताओं बातें करते हैं और वास्तविक जीवन क्या है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो उसने जो दौरा किया तो उसमें करीब 450 बेटियां प्रधानाध्यापिका बहन श्री के आंचल में जीवन की लय जी रही है। वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो सच्ची सेवा करते हैं। यहाँ करीब 200 से 300 पोलियोग्रस्त बेटियां हैं जो चल नहीं सकती। इन पंखहीन पारेवड़ियों के अलावा कुछ मुक मधिर बेटियां और 500 से अधिक मंदबुद्धि बेटियां भी हैं। अब सोचिए उनका जीवन क्या है। ईश्वर ने उसे जन्म तो दिया है उसकी, लेकिन उसकी जिंदगी का महत्व क्या है। आप वृद्धाश्रम में जाइए, वो वृद्ध लोगों को देखिए जिनके बेटों बेटियों के लिए जिन अपनी जिंदगी पूरी ताकत लगा दी और अंतिम समय किस तरह ये जी रहे हैं, वो भी जाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। इन्हें हम मानसिक रूप से विकसित बेटियां कह सकते हैं। जो लेखक है उसने लिखा, मैं उन्हें पागल या सन की हरगिज नहीं कहूँगा। ये अपनी अलग दुनिया में मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसी बेटियों को बचाने का काम बहुत कठिन है। यदि वे किसी भी समय अपना निवास स्थान छोड़कर संस्थान की सीमा से बाहर जाते हैं तो वापस नहीं लौट सकेंगे। उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर कोई दुष्ट पुरुष या स्त्री उसे मूर्ख बनाकर भिखारी बना सकता है। और मैं चला गया, मेरे साथ मैनेजर की बहन भी थी। जैसे ही हम जो जहाँ पे मतलब एंट्रेंस में दाखिल हुए, एक 5-6 साल की बेटी आकर मुझसे चिपक गई। हालांकि वह नहीं वो नहीं बोल सकती थी, समझ नहीं सकती थी, फिर भी वह गंदी थी, नाक बह रही थी, सिर के बाल बिखरे हुए थे, हाथ पैर धूल मिट्टी में खेलने के कारण गंदे हो गए थे। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और रोने लगी, डैडी आ गए, डैडी आ गए। पिताजी आप देर से क्यों आए?
तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैनेजर बहन ने उसे समझाया कि सर, यह बच्ची 1 सप्ताह से यहाँ है। जब उसके पिता उसे छोड़कर वापस जा रहे थे तो वह उनके साथ जाने के लिए रो रही थी। उसके पिता ने वादा किया था कि मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगा। फिर लड़की हर किसी से पूछती थी कि मेरे पापा कब आएंगे। सर, उन्हें नहीं पता कि उनके पापा कभी नहीं आएंगे। तो वो लेखक, उसने कहा कि मैं बहुत दुखी था। ऐसी कितनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटियां होगी जो हर आज़ादी में, हर आदमी में अपना पिता तलाशती होगी। मेरी शर्ट की बाहें उसके आंसू और नाक से टपकते रोए से धुंधलीदार हो गई थी। मेरी मैनेजर की बहन झिझकी। मैंने कहा, चिंता मत करो, कमीज तो फिर से धोकर साफ कर ली जाएगी, लेकिन इस बिन बाप की बेटी को अपनी लाडली को थामने के लिए किसी के हाथ की ज़रूरत होगी। मैं उसके पिता के रूप में कार्य करता रहा। जब जाने का समय हुआ तो उसने मुझसे कहा, पापा आप कब वापस आओगे? अब से तुम जब भी आओ मेरे लिए बकल, चूड़ियाँ और नेल पॉलिश ले आओ। क्या तुम लाओगे? घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगले रविवार को हमें फिर उस संस्थान में जाना है। इस बार तुम्हें भी साथ आना होगा। तो उसकी पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि हम दोनों एक ही पेशे में हैं और कम ही साथ जाते हैं, उन्होंने सवालिया निगाहों से उनसे पूछा कि इस बार आप मुझे साथ आने के लिए क्यों कह रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं कहता, कोई और कहता है। इतना कहकर उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी की कहानी सुनाई। पत्नी साथ आने को तैयार थी, लेकिन हम खाली हाथ कहाँ जाने वाले थे। 2 दिन बाद रिलीफ रोड के एक थोक विक्रेता की दुकान पर गए। छोटी लड़कियों के सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर हर चीज़ वहाँ बेची जाती थी। उन दुकान वाले को अनुरोध किया कि मुझे लिपस्टिक ही नहीं, नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, बकल, फेस पाउडर, क्रीम, हेयर पिन, सिर के बालों के लिए रिबन, पायल, सफ़ेद धातु की अंगूठियाँ और किस कीमत पर मिलेगी। तो उन्होंने 25 वस्तुओं का एक सेट बनवाया और कीमत तय करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मैंने ज़्यादा परेशान नहीं किया, 25 डिब्बे तैयार करने का आदेश दिया। उसने आश्चर्य से पूछा, वो दुकानदार ने, उसको लगा कि इतनी सारी चीज़ें ये इंसान क्यों मांग रहा है, तो तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं। तो उसने कहा कि अगर आप इस तरह से देखें तो इन 2500 में से कोई भी मेरी बेटी नहीं है। अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से सोचें तो ये सभी बेटियां मेरी हैं और इस मायने में आपकी भी हैं। इस अच्छे दुकानदार ने उसे 25 पेटियां तैयार करके दे दी और कीमत के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने जिद की तो उसको डांट दिया कि सर, हम ग्राहक को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप करते हैं। आइए, मैं भी इतना पुण्य कमा सकता हूँ। और अगले रविवार को वो डॉक्टर उसकी पत्नी के साथ 25 बक्सों को लेकर गए। वो लड़की हमें देखकर डांस करने लगी। पापा आए, मम्मी को लेकर आए, उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। वह डॉक्टर की पत्नी के दाहिने हाथ से चिपक गई। उसकी आंखों और नाक से आंसू स्मिता के हाथों, मतलब पत्नी के हाथों की त्वचा पर बह रहे थे। उसने क्षमा मांगते हुए अपनी पत्नी को कहा कि चिंता मत करो, मैं घर आकर नहा लूँगी, मेरे साथ तो साफ हो जाएंगे, मेरे हाथ तो साफ हो जाएंगे, लेकिन इस बेटी को मन हल्का करने के लिए माँ की ज़रूरत है। ठीक है, एक अकेला पिता थोड़ा चल लेगा। हर साल अगर आप में इंसानियत है, मानवता है, प्रेम है, आप त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो अगर आप इसी तरह हर साल आपके
घर भी मनाइए, अपने बच्चों के साथ भी मनाइए, लेकिन उसके साथ अगर आप ऐसी संस्थाओं में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर, विकलांग संस्थाओं में जाकर, ब्लाइंड स्कूलों में जाकर अगर इन बच्चों के लिए दिवाली हो या होली हो या कोई भी त्यौहार हो, आप इनके लिए भी कुछ लेकर आपका थोड़ा सा खर्च कम करके और उसमें से जो बचा है वो अगर आप इनके लिए खर्च करेंगे तो आपको ईश्वर के मंदिर में जाने की, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सच्चे भगवान हैं जिसको ईश्वर ने जन्म दिया है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, उसके जीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। क्या आप इतना तो मानवता के लिए कर सकते हैं? जो ये आर्टिकल्स हैं जो मैंने पढ़ा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वो लिखने वाला था डॉक्टर शरद ठाकर। उसने 26 अक्टूबर 2024 को ये आर्टिकल्स लिखा था। मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि इतना सारा आर्टिकल्स एक डॉक्टर ने जो सच में लिखा है आप तक पहुंचाऊं। और अगर आपके दिल में आप धर्म के प्रति जुड़े हुए हो तो सच्चा धर्म क्या है वो आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। सच्चा धर्म ये है कि ये हिंदू, मुसलमान, यीशु ख्रिस्त हो, पैगंबर हो, शंकर हो, राम हो, कृष्ण हो, मैं उनको आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप मत मानो, आप मंदिर मस्जिद जाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत जाओ। मैं ये कहता हूँ कि सच्चा मंदिर कहाँ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सच्चा मंदिर यही है, वृद्धाश्रम में है। सच्चा मंदिर, सच्चा भगवान कहाँ है? वो विकलांग संस्थाओं में है। अगर आप वहाँ जाकर इन लोगों की सेवा कर सके, उसको मदद कर सके, तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की कहीं भी ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी ईश्वर को मानने की, पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इन लोगों में, इन बच्चों में जो विकलांग हैं, आपको ईश्वर मिलेगा। आपको ईश्वर ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रसाद धराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रसाद आप उनको दो जिसको ज़रूरत है। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। यही आज का मेरा पैगाम है। डॉक्टर शरद ठाकर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छी सच्ची स्टोरी लिखते हैं, इसके लिए उनको मैं आज का मेरा एपिसोड वीडियो समर्पित करता हूँ। आप लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, लेकिन आगे ज़रूर भेजिए, दूसरों को इंस्पायर्ड ज़रूर कीजिए। बस यही आज का मेरा पैगाम है।